हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आखिर कोई व्यक्ति नशा क्यों करता है? क्या ज़रूरत पड़ी उसे नशा करने की? नशे के दौरान क्या होता है जिससे कि उसे अच्छा लगता है, उसे मज़ा आता है नशा करने में? कुछ तो होता होगा। तो कहेंगे कि नशे के दौरान व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है। जो भी उसका मन है कुछ देर के लिए समाप्त हो जाता है, उसकी चेतना शून्य हो जाती है, उसका भीतर का जो मैं है, जो ईगो है, वो समाप्त हो जाता है। यही होता है ना। और तभी व्यक्ति को मस्ती आती है, मज़ा आता है, लगता है कि कुछ नहीं है, सारे दुख, टेंशन, उलझन सब कुछ समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, नशे का सेवन का सबसे ज़्यादा यही कारण है कि व्यक्ति उलझन में है, तनाव में है, चिंता में है, डिप्रेशन में है। और लोग खास करके इसी कारण नशे का सेवन करते हैं। कोई भी नशा पकड़ते हैं, उन्हें लगता है कि इससे कुछ देर के लिए ही सही वो इन सारे झंझटों से बच जाते हैं, सारे प्रकार की उलझनें समाप्त हो जाती है। इस नशे ने कितने परिवारों को तबाह किया है, कितने घरों को बर्बाद किया है, कितने लोग इसके कारण कंगाल हो गए, कितनी जानें गई। और इस कारण कितने व्यक्ति हैं जो नशे की लत में हैं और वो चाहते हैं कि नशा उनसे छूट जाए, नशे को वो छोड़ दें। उसके लिए काफ़ी जतन करते हैं, काफ़ी दवाइयाँ भी खाते हैं, काफ़ी प्रयोग करते हैं, पर ऐसा होता नज़र नहीं आता है। तो सबसे पहले तो मूल बात को समझ लेना है कि व्यक्ति नशा क्यों करता है। मूल बात यही है कि वो अपने आप को भूलना चाहता है। जो भी उसके जीवन के मुद्दे हैं उसको कुछ देर के लिए ही सही उसे भूलना चाहता है, उन उलझनों को, तनाव को, डिप्रेशन को, जो कुछ भी है। इसीलिए व्यक्ति नशा करना चाहता है। अब आप सोच के देखिए कि जैसा आपका जीवन है उसी जीवन के कारण तो आपने उस नशे को पकड़ा। जो भी आपकी समझ है, जो आप भीतर से हैं, उसी कारण ने, उसी जीवन से तो तंग आकर के आपने नशा को पकड़ा, उसे भूलना चाहते हैं। और वहीं रहते हुए आप चाहते हैं कि नशे को छोड़ दें। ऐसा हो सकता है? आप सोचते हैं कि मैं वही बना रहा हूं जैसा कि पहले से हूं और नशा भी छूट जाए, तो ये कभी संभव नहीं है। आपको मौलिक परिवर्तन करना होगा अपने भीतर। आपको पूरा का पूरा बदलना होगा, अपनी समझ को बदलना होगा, जो कि जीवन के प्रति है, समाज के प्रति है, रिश्तों के प्रति है, वस्तुओं के प्रति है। सारी की सारी समझ को बदलना होगा। अभी आप जीवन कैसे जीते हैं? पूरी बेहोशी में। आप जो अपने जीवन में करते हैं उसका बहुत सा अंश आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों करते हैं। सिर्फ आप इसलिए करते हैं ताकि दूसरे लोग कर रहे हैं। आपके जो संबंध हैं, सफलता असफलता के पैमाने हैं, भीड़ में भागने की जो सोच है किसी वस्तु के पीछे, किसी रिश्ते के पीछे, वो सब सिर्फ इसीलिए है क्योंकि दूसरे लोग भी वैसे कर रहे हैं और उसी को आपने जीवन मान लिया है कि जीवन का उद्देश्य तो यही होता है कि ऐसे ऐसे कर लो, ऐसी पढ़ाई कर लो, ऐसी शिक्षा ग्रहण कर लो, यहाँ बड़ी महंगी स्कूलों में पढ़ लो, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें फिर इस दुनिया में आगे भागने के लिए तैयार करो। यही सब तो है, और क्या है। खूब खर्चे करो ताकि लोगों का ध्यान आकृष्ट हो, उनके नज़र में मैं ऊंचा हो जाऊं। झूठी प्रतिष्ठा पाने के लिए दिखावा करते हैं आप। बहुत सारा काम है आपके जीवन में जिसका कोई उद्देश्य नहीं, जिसके बिना भी आपका जीवन मस्ती से चल सकता था, लेकिन सिर्फ आप इसलिए उसे पकड़े हो क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोगों का डर है आपके भीतर, या कोई और डर है। और सारी चीज़ें सिर्फ आप इसलिए पकड़े हो क्योंकि आप कभी होश पूर्वक जिए ही नहीं। सारी की सारी बेहोशी में आपने पकड़ रखा है। चलते फिरते, बैठते उठते, किसी से बात करते, फिल्में देखते, यही सबसे तो आप चीज़ों को पकड़ते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। कहीं शादी में जा रहे हैं, वहाँ कुछ चीज़ें देखे, आपके मन में वो बैठ गया। कोई फिल्म देख रहे हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें आपके मन में बैठ गई। इसी प्रकार हम चीज़ों को पकड़ते हैं और फिर लगता है कि मुझे भी वैसा करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बेहोशी में पकड़ी हुई है। आपको पता ही नहीं है कि इससे आपको लाभ क्या हो रहा है, किस लिए आप उन बातों को पकड़े हैं। और उसी प्रकार
जब आप पकड़ लेते हैं तब फिर आपके जीवन में दुख आता है, उलझनें आती हैं, तनाव आता है। आपको अपने बारे में पता नहीं है कि मन क्या है, जीवन क्या है। आप उलझ जाते हैं, समाज कुछ और कर रहा है, आपका भीतर से कुछ और इच्छा हो रही है। लगता है कि उसकी बात सुनूं कि उसकी बात सुनूं कि उसकी बात सुनूं। आप कर्ज में डूब जाते हैं, आप रिश्तों में उलझ जाते हैं, आपको किसी की बातें चोट पहुंचाती है। फिर आप भागते हैं नशे की तरफ, सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से इन सारी चीज़ों को मैं भूल जाऊं, किसी भी प्रकार से ये उलझने समाप्त हो जाए। और नशा वो देता है, थोड़ी देर के लिए ही सही देता है जरूर वो। आप हल्के हो जाते हैं भीतर से। और ऐसा कभी संभव नहीं है दोस्तों कि जब आपके ऊपर नशा हावी हो रहा हो, आपकी मन बिल्कुल मांग रहा हो नशे के लिए, और उस पर आप लगाम लगा लें। हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता है कि आप उस पर लगाम लगा सकें। लगाम लगाइएगा आप टूट जाइएगा। तो इसलिए जब आपका मन शांत है, सहज है, सरल है, कोई उस पर दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई भय नहीं है, तब इस मन को समझिए, अपने जीवन को होशपूर्ण बनाइए। देखिए अपने आप को कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा जीवन जी रहा हूँ, क्यों ऐसा जी रहा हूँ, जीने का मेरा उद्देश्य क्या है। आखिर मैं किसी चीज़ से भयभीत हूँ तो आखिर क्यों भयभीत हूँ, उस वस्तु से, उस बात से कितना नुकसान पहुँच सकता है मेरे जीवन में। इस प्रकार अगर आप विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, तो निश्चित ही आपके जीवन से अंधकार दूर होगा, आपके जीवन से बेहोशी दूर होगी। आप देखेंगे कि जिन चीज़ों से आप भयभीत होते हैं, जिससे आपको डर लगता है, जो आपको उलझाए हुए है, वो असल में बहुत छोटी बातें हैं। उसके न रहने से भी आपका जीवन सहज रूप से चल सकता है। जिन चीज़ों को आपने जीवन का उद्देश्य बना रखा है, आप देखेंगे कि उन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं है। वो सिर्फ इसलिए आपके जीवन में है क्योंकि बहुत लोग वैसा मानते हैं, बहुत लोगों के जीवन में वैसा है, बहुत लोग वैसा कर रहे हैं। जब आपके जीवन में उसका कोई मूल्य नहीं है तो फिर आप क्यों उसे पकड़ेंगे। दूसरों की इच्छाएं हैं, दूसरों के सपने हैं, उन्हें करने दीजिए। आपकी सारी अज्ञानता चिंतन से, मनन से दूर होगी। और ये कभी मत समझिए कि आप जैसे हैं वैसे रहते आप इस नशे से मुक्त हो जाओगे, कभी नहीं हो सकता। आपको पूरा तरह से बदलना होगा। जो भी आप भीतर बने बैठे हैं, जो भी आपकी कंडीशनिंग है, उसको तोड़ना होगा, उसे समझना होगा। और जब आप समझेंगे, जब आप देखेंगे, तो आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। फिर नशे की कोई जरूरत नहीं रहेगी। जिस मन से आप परेशान हैं, जिस अहम से आप परेशान हैं, उसे ही आप देख लोगे। वो अध्यात्म के जरिए संभव है। जब आपका मैं बचेगा ही नहीं तो आप हमेशा उस स्थिति में रहोगे। आपके भीतर कोई भार नहीं होगा। सारा भार हमारे मन का ही है, हमारे अहम का ही है, ईगो का ही है भार, और कोई भार नहीं है हमारे जीवन में। और ये भार हम ढो रहे हैं अज्ञानतावश, क्योंकि हमें स्वयं के बारे में बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसलिए हमारे भीतर इस मैं का भार है। जैसे जैसे हम ज्ञानी होंगे, जैसे जैसे हम स्वयं को जानेंगे, वैसे वैसे यह भार अपने आप समाप्त हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिन चीज़ों से आप भयभीत होते हैं, वो सारी की सारी भय समाप्त हो जाएगी। आपके जीने का अंदाज बदल जाएगा, आपके जीवन के उद्देश्य बदल जाएंगे, लक्ष्य बदल जाएंगे। तो इसलिए स्वयं को समझना जरूरी है, तभी जीवन से ये नशा समाप्त होगा। कोई भी नशा क्यों नहीं हो, नशे हों, लत हों, आदतें हों, सारी की सारी अपने आप समझ आ जाएगी। फिर जरूरत नहीं बचेगी वो सब करने की। तो इसलिए स्वयं को समझने पे जोर दीजिए, अपने कंडीशनिंग को समझिए, अपने विचारों को देखिए, चिंतन कीजिए। और वो तभी संभव है जब आपके भीतर कोई द्वंद्व नहीं है, जब आप पे कुछ हावी नहीं है, आप गुस्से में नहीं है, उलझन में नहीं है, तनाव में नहीं है। जब वो तनाव आ जाएगा, उलझन आ जाएगा, आप चिड़चिड़े होंगे, तो कभी आप मन को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए कोई चीज़ आप पर हावी नहीं है, उस समय अपने मन को समझने की कोशिश कीजिए, जीवन को समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।